सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत होता है मेरा सुबह 9 बजे। मैं सुबह 9 बजे आज उठा था और उठने के बाद फिर मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से नहाया एंड उसके बाद फिर मैं रूम आया और रूम आने के बाद फिर मैंने 15 मिनट किया मेडिटेशन। एंड यार, अगर आप स्टडी कर रहे हो ना तो फिर मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, आप पूरे दिन जो भी पढ़ाई करते हो, जो भी स्टडी करते हो, आपके अंदर एक पेशेंस, एक कामनेस बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो फिर मेडिटेशन आज से स्टार्ट कर दो। तो फिर मैंने 15 मिनट मेडिटेशन किया एंड मेडिटेशन करने के बाद फिर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता हूँ। एंड ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था चाय और रोटी और सब्ज़ी, और मैंने सोच लिया था आज कि मैं आज लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों एक ही साथ बना लूँगा, क्योंकि यार देखो, बार-बार जब मैं बनाता हूँ ना, जैसे एक बार ब्रेकफास्ट बनाया, फिर लंच टाइम में फिर लंच बनाया, फिर डिनर टाइम में फिर डिनर बनाया, तो इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम खाना खाने और खाना बनाने में ही डिवोट हो जाता था। जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी होता था, क्योंकि बार-बार खाना बनाना गर्मी में एंड काफ़ी सारा टाइम मेरा खाना बनाने और खाने में ही चला जाता था। तो इसलिए मैंने आज सोच लिया है कि आज से ही मैं अब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों एक ही साथ बना लूँगा। जितना भी खाना बनाने का मेरा झमेला है वो मैं मॉर्निंग में ही क्लियर कर लूँगा एंड उसके बाद जितना भी मेरा टाइम बचेगा वो टाइम मैं अपनी पढ़ाई को डिवोट करूँगा। तो ये मैं आज से शुरू करने वाला हूँ ऐसे करना। तो ये सब कुछ मैंने बनाया और यही रोटी जो मैं आज ब्रेकफास्ट के लिए बनाया, इसी को मैं रात के लिए भी रख लूँगा, इसी को मैं खाऊँगा। और 12 बजे तक मैंने सारा चीज़ ये सब कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने 12:15 या 12:30 में मैंने अपना स्टडी शुरू किया था आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने शुरू किया अपना ब्लैक बुक से मैंने किया वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी में मैं एक पेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, एक पेज इडियम एंड फ्रेजेस करता हूँ, एक पेज सिनोनिम करता हूँ एंड अभी मेरा लगभग ख़त्म होने को है। तो ये सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करूँगा वोकैब्युलरी में। तो ये मैं 1 घंटा ही करता हूँ डेली वोकैब्युलरी, और वोकैब्युलरी डेली करना ज़रूरी है, क्योंकि डेली जब आप करोगे तभी आप बहुत सारे वर्ड से फ़ैमिलियर हो पाओगे। तो इसलिए मैं डेली वोकैब्युलरी करता हूँ 1-1 घंटा। तो 1 घंटा मैंने वोकैब्युलरी किया और वोकैब्युलरी करने के बाद फिर मैंने किया लंच, और लंच करने के बाद फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट किया था, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने शुरू किया अपना मैथ का लेक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड आज मैंने सोच लिया है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस को आज ख़त्म करके ही रहूँगा। चाहे जितना मुझे टाइम लगे, जितना रात हो, मैं आज इसको कंप्लीट करके ही रहूँगा, क्योंकि यार प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बहुत दिन से मैं कर रहा हूँ एंड ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं और एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाला हूँ, इसको मैं आज कंप्लीट करके ही रहूँगा। सेकंड जो स्लॉट था मेरा, वो मैंने 3 आवर्स का रखा था। मतलब ये 4 बजे से लेकर के मैंने 7 बजे तक रखा था स्लॉट। ठीक है, तो 4 से 7 बजे तक फिर मैंने इस मैथ के लेक्चर्स को किया, और टोटल ये जो लेक्चर है ये 12 घंटा का है। तो मेरा 11 घंटा पूरा कंप्लीट हो गया था और 1 घंटा बचा हुआ था। और उसके बाद फिर मैं चला गया था थोड़ा-सा बाहर वॉकिंग के लिए, और मुझे कुछ रूम के लिए सब्ज़ी वग़ैरह भी लेना था, तो वो मैंने फिर लेके रूम आया। और फिर मैं 8:15 साढ़े 8 बजे फिर से मैंने अपना थर्ड स्लॉट शुरू किया था, जिसको भी मैंने 3 आवर्स का रखा था। मैंने सोचा था 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक मैं इस लेक्चर्स को करूँगा और आज इसको फिनिश करके ही रहूँगा। सो यार, फाइनली मैंने आज इस लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया, और यार ये टोटल 12 घंटा का लेक्चर्स था, जिसको कंप्लीट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। और काफ़ी टाइम मुझे इसलिए लगा है बिकॉज़ मैं क्या करता हूँ ना कि जितने भी सर क्वेश्चन लेके आते हैं स्क्रीन पे, मैं पहले एक बार क्वेश्चन को पॉज़ करता हूँ, उसके बाद पहले मैं खुद से सॉल्व करके देखता हूँ। अगर मुझसे सॉल्व हो जाता है तो फिर मैं उसको स्किप करके फिर आगे बढ़ जाता हूँ, एंड अगर मुझसे वो क्वेश्चन मुझसे अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं सर का सॉल्यूशन देख लेता हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा सर के साथ-साथ मीन्स लेक्चर्स लेने के साथ-साथ मेरा जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भी हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप अभी लेक्चर्स लोगे और लेक्चर्स लेने के बाद अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए नहीं चलोगे, तो फिर आपको दोबारा से जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे बुक से करो या फिर सीट से करो, जहाँ से भी करो, आपको प्रैक्टिस करने में टाइम तो लगेगा ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और अगर मैं सर के साथ-साथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूँगा, प्रैक्टिस करते हुए चलूँगा, तो इससे क्या होगा कि
जब मैं बुक से क्वेश्चंस लगाऊँगा तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा समझने में। मीन्स कि मैंने इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस किया है तो मुझे क्वेश्चन ईज़िली देख के समझ में आने लगेगा और सॉल्व भी होने लगेगा। तो इससे क्या हो रहा है ना कि सर के साथ-साथ क्लासेस तो मैं कर रहा हूँ, नोट्स भी मैं बना रहा हूँ, लेकिन नोट्स के साथ-साथ मेरा प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही करूँगा, थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो लगने दो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस जब आप करते हो तब भी आपको टाइम लगता ही लगता है। तो अगर सर के साथ लेक्चर्स के साथ-साथ अगर मैं प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, अगर मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग भी जाता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट प्रैक्टिस तो आपका जो मेन है वो चीज़ तो हो रहा है ना। तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही मैथ के लेक्चर्स को अभी करता हूँ। तो फाइनली आज मैंने मैथ के लेक्चर्स को कंप्लीट पूरा कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस के, और अरिथमेटिक के और कुछ चैप्टर्स मेरे बचा है। तो इसके बाद फिर मैं शुरू करूँगा अपना डिस्काउंट का चैप्टर। एंड ये आप मेरा नोट्स देख सकते हो जो मैंने अभी क्लासेस के थ्रू बनाया है। एंड ये आप देख सकते हो इस प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर्स को कंप्लीट करने में मेरे कितने पेजेस गए हैं। तो आज मैंने अपना स्टडी 11:45 तक बंद कर दिया था, क्योंकि 11:45 तक मेरा पूरा लेक्चर्स ख़त्म हो गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने ये एडिटिंग वगैरह किया और उसके बाद फिर मैं 12:30 बजे तक सो गया था। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग एंड आज का स्टडी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं फिर ऐसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड अपने स्टडी अच्छे से करते रहें।